नमस्कार। देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। तो क्या है आज की बड़ी खबर? राहुल गांधी की। राहुल गांधी ने कल एक पोस्टर और एक सेफ यानी तिजोरी जारी की थी। आज उस तिजोरी में से राहुल गांधी ने एक और बड़ा एक्स पर अपनी पोस्ट लिखा और कहा कि मोदी जी, ये 5 करोड़ रुपए किसके सेफ से निकले हैं? जनता का पैसा लूटकर आपको किसने टेम्पो में भेजा है? जी हाँ, ये बहुत बड़ी खबर। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए 20 नवंबर यानी कल वोटिंग होगी। इससे पहले बीजेपी नेता विनोद तावड़े की मुश्किलें बढ़ गई है। बीजेपी नेता पर पैसे बांटने के आरोप लगे और चुनाव आयोग की शिकायत पर एफआईआर भी दर्ज की गई है। बहुजन विकास आघाड़ी ने आरोप लगाया कि बीजेपी नेता विनोद तावड़े 5 करोड़ रुपए लेकर मुंबई के एक होटल में पैसे बांटने पहुंचे थे। इस मामले को लेकर विपक्ष लगातार बीजेपी और पीएम मोदी पर हमला बोल रही है। इसी बीच कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी इस मामले को लेकर पीएम मोदी पर हमला बोला। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि मोदी जी, ये 5 करोड़ किसके सेफ से निकले हैं? जनता का पैसा लूटकर आपको किसने टेम्पो में भेजा है? महाराष्ट्र में सत्ता का संघर्ष अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका। चुनाव प्रचार थम चुका और 20 नवंबर को मतदान होना है और 23 नवंबर को वोटों की गिनती के साथ परिणाम बता देंगे कि किसकी सरकार बन रही है। राज्य की 288 सीटों के लिए चुनाव हो रहा है। 4136 प्रत्याशी इस चुनाव में अपना भाग्य आजमा रहे हैं। इनमें से 363 महिला उम्मीदवार है। राज्य में 1,186 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। महाराष्ट्र में चुनाव के लिए 9 करोड़ के ऊपर मतदाता हैं। इनमें से 5 करोड़ पुरुष और 4.7 करोड़ महिला मतदाता है। 2024 के चुनाव में महायुति गठबंधन की पार्टियां 298 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इनमें से बीजेपी 149 सीटों पर, शिवसेना 81 सीटों पर, एनसीपी 59 सीटों पर और अन्य दल 6 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं एमवीए 290 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है। इसमें से कांग्रेस सबसे अधिक 101 सीटों पर, शिवसेना यूबीटी 95 सीटों पर और एनसीपी शरद पवार 86 सीटों पर और अन्य दल 8 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। अब देखना यह है कि महाविकास आघाड़ी अपना वोट किस तरह से बढ़ाकर कितनी सीटों पर जीत हासिल करती है या महायुति किस तरह से अपना वोट बैंक बचा पाती है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से एक दिन पहले मुंबई में वोटर्स को लुभाने के लिए पैसा बांटे जाने का आरोप लगाया गया। बीजेपी नेता विनोद तावड़े पर विरार में वोटिंग से एक दिन पहले नोट बांटने का आरोप लगा। इसे लेकर वहां माहौल गर्म हो गया और बहुजन विकास आघाड़ी के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। उन्होंने बीजेपी नेता विनोद तावड़े को घेर कर खूब हंगामा काटा। उन्होंने बीजेपी नेता पर पैसे बांटने का आरोप लगाया। एक वीडियो सामने है जिसमें बीबीए कार्यकर्ता हाथों में नोटों के पैकेट लिए दिखाई दे रहे हैं। वह जमकर हंगामा कर रहे हैं, पैकेट में रखे नोटों को कैमरे में दिखा रहे हैं। इस दौरान कई नोट नीचे भी गिर जाते हैं। वहीं बीजेपी नेता विनोद तावड़े बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। बीबीए कार्यकर्ता बीजेपी नेता को घेरे हुए हंगामा काटते नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की वोटिंग से एक दिन पहले मंगलवार यानी आज 19 नवंबर को भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े पर पैसे बांटने का आरोप लगा, लेकिन आप किसी भी मीडिया पर इसकी कोई चर्चा नहीं देखेंगे। तिरुपति मंदिर में अब गैर हिंदू काम नहीं कर सकेंगे। तिरुपति देवस्थानम टीटीडी बोर्ड के नवनियुक्त अध्यक्ष बीआर नायडू ने गुरुवार को कहा कि भगवान वेंकटेश्वर के निवास तिरुपति में काम करने वाले सभी लोग हिंदू होने चाहिए। टीडीटी अध्यक्ष ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि वह इस बारे में आंध्र प्रदेश सरकार से बात करेंगे और कहेंगे कि दूसरे धर्मों के वर्कर्स के संबंध में क्या फैसला लिया जाए। क्या उन्हें दूसरे सरकारी विभागों में भेजा जाए या फिर वीआरएस दे दिया जाए। मंदिर ट्रस्ट बोर्ड ने सोमवार को ऐलान किया कि तिरुमला तिरुपति देवस्थानम जल्द ही टीडीटी में काम करने वाले सभी गैर हिंदुओं की सेवाओं को खत्म कर देगा। यानी कि रोजगार दे नहीं रहे बल्कि जो रोजगार मिल रहा है या दे पा रहे उनको भी खत्म करने का एक तरह से प्रयास है। अब आप इस पर किस तरह से कमेंट करते हैं? आंध्र प्रदेश के एक सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल ने देरी से आने पर 18 छात्राओं के बाल काट दिए। कहीं पर भी आप मीडिया पर इसकी चर्चा देखी नहीं देखी, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार प्रिंसिपल ने नाराज होकर सजा के तौर पर बाल काटे हैं। वहीं उन्हें धूप में खड़ा करके पिटाई भी की है। मामला सामने आने के बाद कलेक्टर ने आरोपी प्रिंसिपल को सस्पेंड कर दिया और आगे की जांच जारी है। जांच में सही पाए गए समग्र शिक्षा के राज्य परियोजना निदेशक बी श्रीनिवास राव ने बताया कि घटना
अल्लूरी सीताराम राजू जिले के जी मुदुगुला में आवासीय स्कूल कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में 15 नवंबर को हुई थी, लेकिन सोमवार को सामने आई। इसकी भी आप कहीं पर भी मीडिया पर कोई खबर नहीं देखेंगे। यह क्योंकि आपके बच्चों से संबंधित है, आपके बच्चे भी इस स्कूल में आ सकते हैं। वहीं शिक्षक की पिटाई से छात्र के बाएं कान पर गहरा जख्म हुआ, उसके सुनने की क्षमता भी खत्म हो गई है। मणिपुर में 11 नवंबर को सुरक्षा बलों से मुठभेड़ में मारे गए 10 शवों के लिए न्याय की मांग करते हुए आज कुकी समुदाय लगातार प्रदर्शन कर रहा है। मंगलवार को भी जिरीबाम और चुराचांदपुर जिले में सैकड़ों लोगों ने 10 खाली ताबूत लेकर मार्च निकाला। मणिपुर पुलिस के अनुसार पिछले हफ्ते जिरीबाम के बोरो बेकरा पुलिस स्टेशन और पास के जकुरा धोर में सीआरपीएफ कैंप पर वर्दीधारी लोगों ने अंधाधुंध गोलीबारी की थी। उसके बाद सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 10 संदिग्ध शव मारे गए, व्यक्ति मारे गए। हालांकि कुकी समुदाय का कहना है कि वे लोग विलेज वॉलंटियर्स थे। यह रैली जॉइंट फिलोथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशन ने आयोजित की थी। सुबह करीब 11 बजे शुरू हुई इस रैली में सैकड़ों लोग हाथ में पोस्टर लिए शामिल हुए। इन पोस्टर्स पर मारे गए लोगों के लिए न्याय और पहाड़ी क्षेत्रों में अलग प्रशासन की मांग की गई थी। इसी बीच कांग्रेस ने कहा कि पीएम मोदी को मणिपुर जाना चाहिए। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने कहा कि पीएम मोदी को राजनीतिक कौशल दिखाना चाहिए, वह जिद छोड़कर मणिपुर जाए, लोगों से विनम्रता से बात करें और उनकी शिकायतों और आकांक्षाओं को समझे। आप बताइए, कमेंट कीजिए कि क्या नरेंद्र मोदी जी वहां जाएंगे। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण, धुंध और स्मॉग के कारण हालात और विकट हो गए हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में हवा WHO की निर्धारित सीमा से 60 गुना ज्यादा जहरीली हो गई है। सोमवार को दिल्ली एनसीआर में धुंध की मोटी परत छाई रहने से विमान और रेल सेवाएं गड़बड़ा गई है। आप कहीं पर भी इसकी कोई मीडिया पर इसकी खबर नहीं देखेंगे। खबर आप दूसरी देखेंगे। कौन सी खबर देखेंगे यह आप अवश्य आजकल अब तो समझ ही गए होंगे। आप पूरा मीडिया को आप पलट पलट कर देखें तो आपको वहां खबरें वो दिखाई देगी जिससे आपको किस तरह आप न रोजगार की बात कर सको, न शिक्षा की बात कर सको, न महंगाई की बात कर सको। तमिलनाडु में हिंदी भाषा को लेकर लगातार सियासी पारा चरम पर है। हाल ही में राज्य के सीएम MK स्टालिन द्वारा गैर हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी के आयोजन न कराने को लेकर पीएम को लिखे पत्र के बाद उन्होंने एक बार फिर भारतीय जीवन बीमा निगम की वेबसाइट पर हिंदी भाषा के इस्तेमाल पर कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि गैर हिंदी राज्य में हिंदी को थोपने जैसा है। स्टालिन ने कहा कि LIC की वेबसाइट मात्र एक प्रचार उपकरण बनकर रह गई है। MK स्टालिन ने अपने आधिकारिक X प्लेटफॉर्म पर LIC ऑफ इंडिया के हिंदी वाले वेब पेज का स्क्रीनशॉट पोस्ट करते हुए लिखा है कि LIC वेबसाइट हिंदी थोपने का एक प्रचार माध्यम बनकर रह गई है। यहाँ तक कि अंग्रेजी चुनने का विकल्प भी हिंदी में प्रदर्शित होता है। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।